एक बार प्रेम सुनिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं कि बार बार प्रत्येक अध्यायों में आप लोगों को यह सुनने का मौका मिला कि कथा के अंत में प्रसाद खा करके ही जाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ हठी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि प्रसाद नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। तब उसी का जवाब इस कथा के माध्यम से आपको मिलेगा। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि तुंगध्वज नाम के राजा थे और वो अपने प्रजा पालन में बहुत तत्पर रहते थे। अपने पुत्र से अधिक प्रजा की सेवा करते थे। जिस तरह से आज मोदी जी अपने परिवार से अधिक अपने देश के लोगों के विषय में सोचते हैं, उसी प्रकार वो राजा भी बहुत अधिक अपने प्रजा को मानता था। लेकिन एक बार उसके मन में कुबुद्धि जागी। क्या कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आ जाता है, अच्छे सलाह देने वाले मित्र दुश्मन बन जाते हैं, पर जो उनकी चिकनी चुपड़ी उनको खुश होने वाली बातें करता है वही उसको पसंद आते हैं और वही उसका मित्र बन जाता है। तो समझ लीजिए उसका पतन का समय आ गया। जब परिवार बुरा लगने लगे और बाहरी लोग अच्छे लगने लगे तो उसका पतन का समय शुरू हो गया है, ये समझ लेना चाहिए। अब वो राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूं, अब हमें कौन रोकने वाला है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास धन है। और ऐसा विचार लेकर के उन्होंने सोचा कि अब मैं शिकार करने के लिए चलता हूँ। घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जब तैयार हुआ तो शिकार में क्या होता है, बहुत सारे निर्दोष पशु मारे जाते हैं और अनेक प्रकार के पशुओं को मारा। लेकिन जब आप गलत कदम उठाते हैं ना, आपका हृदय जवाब देता है कि ये काम करना नहीं चाहिए था, पश्चाताप होता है। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे राजा, और कुछ दूरी पर ग्वाला लोग मिलकर, जादव जी लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। लेकिन राजा में अहंकार आ गया था और अहंकार के कारण राजा उस स्थान पर नहीं गया जहां भगवान का पूजन हो रहा था। यहाँ भी बहुत लोग सोचते होंगे यार हमको निमंत्रण नहीं मिला तो हम किससे जाएंगे, कथा हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये बात पार्टी फंक्शन में लागू होता है। यदि किसी के यहाँ पार्टी है, वहाँ बुलाया नहीं गया तो नहीं जाइए, लेकिन यदि भगवान की कथा हो रही है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। इस प्रकार से वो राजा अहंकार के कारण नहीं गया उस स्थान पर जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था, और जाकर तुरंत सत्यनारायण भगवान को भी प्रणाम नहीं किया, उस स्थान पर भी नहीं गया। और जब भगवान का कथा समाप्त हुआ तब जाकर के ये ग्वाला लोग सोचे कि हम लोगों में श्रेष्ठ राजा है, इसलिए सबसे पहले प्रसाद वितरण राजा से ही शुरू करते हैं। राजा के समीप जब राजा के समीप प्रसाद को दिए तो राजा ने अहंकार के कारण नहीं लिया। उसने कहा हम ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। उनके मन में विचार था कि ये लोग तो ग्वाला है, ये लोग नीच जाति के हैं, इनका स्पर्श किया हुआ मैं प्रसाद खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जबकि उसका बुद्धि पहले से भ्रष्ट हो चुका था। अब वो नीच समझकर दूसरी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा था, क्योंकि मानव में नीच और ऊंच कुछ नहीं होता, सब मानव हैं, सब श्रेष्ठ हैं। विचार श्रेष्ठ होना चाहिए व्यक्ति का। इस प्रकार से वो नहीं लिया तो अंत में उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि राजा हम लोगों के सामने लज्जित हो रहे होंगे, हमारे शर्म के नहीं प्रसाद दे रहे हैं। फिर वो लोग अपने ग्रुप में चले गए और प्रसाद वितरण करके अपने घर की ओर प्रस्थान किए, भगवान का कीर्तन भजन करते हुए। नहीं होता है जनरली, औरतें जब खाना बनाते किसी दिन रूठ जाती है, उसके मन का अभिलाषा पूर्ति नहीं होती है पति के कहने पर, तो रूठ जाती है और कहती खाना नहीं खाएंगे, खाना से ही रूठा जाता है। अब इंतजार करती है कि भाई सब लोग सो जाए। मान लेते कि खाना बड़ा भूख का भी एक सीमा है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो आदमी तड़पता ही रहेगा, तड़प बढ़ जाती है। अब वो सोचती है कि क्या करें ऐसी स्थिति में, दूसरे के घर जाएंगे तो और ज़्यादा बवाल मचेगा, क्या बात है दूसरे के घर खा रहे हैं। तो इंतजार करती है कि सब पति पुत्र सब सो जाए तो अंत में हम अपना काम कर लेंगे। ऐसी स्थिति में भोजन भी नहीं देती है पति को, और पति संजोग से अपने से खाना निकालने में सब गिन लेता है कि 5 रोटी बचा हुआ कैसरोल में, और उसके बाद खाना खा लिया सब लोग। अब सुबह उठ करके देखता है कि 5 रोटी तो है ही नहीं,
अब वो पूछता है क्या हुआ, इसमें तो 5 रोटियां थी, हमको क्या पता, हम थोड़ी जानते, बिल्ली खा गई होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मैंने पता चल ही जाता है, सच्चाई पता चल ही जाती है। तो उसी प्रकार से वो रूठने पर ही ऐसा होता है। उपेक्षा रखती है कि कोई पति थोड़ा मनाने आता, थोड़ा भाई मनाने आता, चाहे पुत्र मनाने आता, तब हम खाते, तो भाव खा करके खाने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा उपेक्षा रखती है, लेकिन खरोच कोई पति मिल जाए तो कहाँ से ऐसा मुंह होगा। इस प्रकार से वहां पर राजा के साथ ये बात नहीं थी, क्योंकि वो भाव खाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के कारण वह नहीं खाया प्रसाद को, और प्रसाद त्याग कर दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर चला गया, प्रसाद उसी स्थान पर छोड़ दिया। नतीजा, उसके 100 पुत्र थे, सभी मर गए, जितना धन धान्य था सब अस्त व्यस्त हो गया, और इतनी ज्यादा घर में तबाही की स्थिति दिखने लगा कि राजा को मन में एहसास हो गया कि लगता है सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का मैंने अपमान किया है, उसी का दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और अफसोस करते हुए अपने घर से कुछ धन संपत्ति मिलाकर उन्हीं ग्वाला लोगों को पुनः बुलाया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा मांगा, हे प्रभु हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है, इस प्रकार से आप हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं होगी। इसलिए जीवन में जब जब कष्ट आए, दुख आए, तो अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने गुरु के पास ये बात कहिए, नहीं तो भगवान गोविंद के पास कहिए। इन दोनों के पास अपनी मन की बात कहिएगा तो आपको उपाय मिलेगा, सुझाव मिलेगा, और आपकी कष्ट और विपरीत परिस्थितियां सुधर सकती है। इस प्रकार से भगवान ने सुधार दिया, 100 पुत्र जीवित हो गए और सारा धन संपत्ति यथावत हो गया। तब से वह तुंगध्वज राजा भी सुखी हो गए और सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। तो आप लोगों के मन में अभिलाषा होगी कि जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का पूजा पूर्व जन्म में किया, उनके अगले जन्मों में उनके साथ क्या हुआ, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा शतानंद नाम के ब्राह्मण ने किया था। अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में ही जन्म लिया, सुदामा के रूप में, और श्री कृष्ण का ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त हुए। दूसरा, लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा व्रत किया था, अगले जन्म में केवट निषाद राजगुरु के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। तीसरा, राजा और रानी भतशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किए थे, अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिए और भगवान श्री रंगनाथ जी का, भगवान सत्यनारायण का ही दूसरा नाम है रंगनाथ जी, जो अयोध्या जी के कुल देवता हैं। भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और चौथा, बार बार धोखा देने वाला जो साधु था वो बनिया, अगले जन्म में मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और इतनी भक्ति उसके जीवन में जागृत हुई कि अपने पत्नी को एक तरफ, अपने एक तरफ, बीच में पुत्र को डालकर आरे से चीर दिया और भगवान के चरणों में देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी कारण से आरा शहर का नाम आरा पड़ा है। अंतिम जो तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने एक बार प्रसाद त्याग करके अपने कष्टों को देखा था, अगले जीवन में मनु के रूप में जन्म लिए और भगवान के सभी भक्ति युक्त कर्मों को करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस भगवान की सत्यनारायण की कथा को जो भी सुनता है और कहता है, कोई संसार में सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। इसी भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। और भगवान भी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक रूपों को धारण करते हैं और सभी भक्तों के मनोभिलाषित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी